नवाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। कामरान इतने जल्दी शादी का क्यों कह रहा है? तुम भी जरा छानबीन करा लेना इस लड़के की। ये 18 करोड़ रुपए का घर है और अरबों का बिजनेस। मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। तुम किसी भी तरीके से उनके कान में ये बात डालो कि वो मनाल को कैश और जेवरात दें। तुमने तो अपनी पसंद की ज्वेलरी ले ली, अब तुम्हें मेरी पसंद की ज्वेलरी पहननी होगी। I mean, मेरी माँ के पास कुछ खानदानी जेवरात थे, वो चाहती थी कि वो अपनी बहू को दें, तो तुम पहनोगी? Of course I will. ये भी कोई पूछने वाली बात है? थैंक यू। आप कौन से मॉल चलें? कामरान बस इतनी शॉपिंग करवा दी है, पूरा मॉल खरीदना है क्या? मेरा बस चले ना तो दुनिया की सारी आसाइशें तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। तुमने बहुत किया है मेरे लिए। 50 तोला सोना बहुत होता है। किसी बादशाह ने भी अपनी शादी पर अपनी बीवी को नहीं दिया होगा। Of course यार, तुम डिजर्व करती हो। वैसे भी मेरे पास इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है ही कौन? वैसे मेरी मॉम से बात हुई थी जहेज के बारे में। मैंने मॉम को साफ साफ कह दिया कि कामरान को मेरे अलावा जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। पर मॉम कहने लगी कि वो डैड को कन्विंस करेंगी कि बिजनेस में कोई शेयर और प्रॉपर्टी में हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इनफैक्ट वो 5 करोड़ अभी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी। और रही बात प्रॉपर्टी की, वो भी हो जाएगी। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मुझे तुम मिल गई, मुझे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी डैड की प्रॉपर्टी की, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, हनीमून पर कहाँ लेकर जाओगे? जहाँ तुम बोलो। ओके, सो हम कुछ 5 डेस्टिनेशंस डिसाइड कर लेंगे। किसी एक जगह जाएंगे, बहुत अच्छा पैकेज होगा। Maybe we can go to Paris, Switzerland, New York. I always wanted to go to Germany. And then we can also do cruising. I am just so excited. मैंने हमेशा सोचा था that I have like a grand tour honeymoon. क्या हुआ? नहीं, वो आँख में कुछ चला गया था। कुछ नहीं। Are you all right? हाँ हाँ, I'm fine. Thank you. तो as I was saying, do you have any specific destinations जो तुम्हें लगता है हम जा सकते हैं? जहाँ तुम चाहो। बस ठीक है, फिर सब कुछ मैंने ही प्लान करना है। I am so excited. अरे वाह मनाल, इतनी सारी शॉपिंग। भाई तुमने तो लग रहा है सारा बाजार खरीद लिया। मॉम, कामरान मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे चांद तारे तोड़ कर ले आए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात की फिक्र है मुझे कि वो शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहता है इतनी सादगी से। अरे खाला, अकेला रहने वाला लड़का है वो, रिश्तेदारों से उसकी नहीं बनती, चाहता होगा अकेले सादगी में शादी करना। भाई रिश्तेदार, दूसरे रिश्तेदार तो होंगे ना। अब आजकल कौन रिश्तेदारियां निभाता है खाला, वो भी दूर की। लेकिन बेटा, रिश्तेदारों को, दोस्तों को तो हम इनवाइट करेंगे ना। इस तरह तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे कि मनाल की शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई, इतनी सादगी से क्यों। मॉम, जब मुझे कामरान को धूमधाम से शादी नहीं करनी तो मसला क्या है? खाला वैसे एक मशवरा दूं, इसकी शादी पर जितना खर्चा करना था ना आपको, वो सारी रकम आप इसके अकाउंट में डाल दें। भाई तुम अपने काम से काम रखो, मुझे पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। जाओ देखो अंदर कोई काम करो जाके। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि इसके सामने ये बातें ना क्या करो। कामरान ऐसा है, कामरान वैसा है, फिर नजर लग जाती है। हम कोई नजर वजर नहीं लगती और आप भी पप्पो की तरह बातें करना शुरू हो गई हैं। और उसने कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कही, सिर्फ यही कहा कि खर्चा करना है तो आप मुझे दे देना। एंड यू नो, जब से मेरी शादी की बात पक्की हुई है, शी इज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। सुन भी लिया करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा, लेट्स अनपैक स्टफ, ओके? ये देखिए, देखिए कितना खूबसूरत है। फती माशाल्लाह प्यारा है, बहुत खूबसूरत। ये पेंट हाउस मैंने पिछले साल परचेज किया था और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद ये मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। नो कामरान, नो,
तुमने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए, अभी फार्म हाउस गिफ्ट किया एंड देन दिस पेंट हाउस। नो नो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, और ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। और मेरे पास तुम्हारे सिवा और है ही क्या? क्या हो? अब ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई लड़का मुझे इतना टूट कर जाए। I mean, I'm just an ordinary girl, लेकिन फिर भी तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे बिना रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकता मैं तुम्हें सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू। मनाल एक काम करो, अपना सारा जेवर मुझे दे दो, मैं सेफ में रखती हूँ, उसके बाद बैंक में लॉकर में रखवा दूंगी। अभी रखवाने की क्या जरूरत है मॉम? शादी के बाद मैंने पार्टीज पे पहनना है और दावतें भी तो होंगी। अब बल्कि कामरान कह रहा था कि उसका फार्म हाउस में एक सेफ है, मैं वहीं रख लूंगी। अरे इतना कैश, इतनी ज्वेलरी इस तरह घर पे रखना सेफ नहीं है। मॉम मैं कह रही हूँ ना, बैंक में रखवाने का फायदा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जस्ट बी केयरफुल। या डोंट वरी। प्रॉपर्टी के जली कागजात मैंने बनवा लिए हैं। और हाँ, वो जेवर तुम जरा हिफाजत से रखना। शादी के 2 दिन बाद वो ज्वेलरी मुझे वापस करनी है। मेरे दोस्त तो फिक्र क्यों कर रहा है? तुझे वक्त पे ज्वेलरी भी वापस मिल जाएगी और तेरे पैसे भी। वैसे कुछ अंदाजा है कि कितना कैश और जेवर लेकर आ रही है वो लड़की? 50-16 तो मैंने दिए है और तकरीबन 40-50 तोला इसके घर वाले दे रहे हैं। इसके बाप ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए हैं अभी। चलिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। तुमने अपने दोस्त को क्या समझ रखा है? ऐसा जाल बिछाया है मैंने कि पूरा खानदान उसमें आ गया। अब वो बेचारी में ना, उसको तो ऐसा लगता है कि मैंने जैसे जादू कर दिया। जो बोलता हूँ चुपचाप मान लेती है बेचारी। बड़ा शौक था धूमधाम से शादी करने का, एक दफा मना किया, खामोश बैठ गई। जी मैंने कहा था आईडी कार्ड का, तूने बनवाया? आईडी कार्ड भी कल तक बन जाएगा और वो तुम्हारे हनीमून की फेक टिकट्स भी कल तक तैयार हो जाएंगे। और कुछ मेरे दोस्त,
मुझसे नहीं होता अब इंतज़ार, बहुत कर लिया मैंने। अच्छा मुझसे वादा करो कि वहाँ जाती मेरे कागजात बनवाओगे और मुझे जल्द से जल्द दुबई बुलाओगे। यार कामरान, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ दुबई जाने के लिए। अच्छा सुनो, तुमने अपने बिजनेस की प्लानिंग तो कर ली है ना सारी? हम ना वहाँ अपना अपार्टमेंट लेंगे, तुम रोज काम पे जाना और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। कितना मजा आएगा ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा मनाल तुम्हारे साथ होगी, उसी को देखने आई थी। अब देख लिया है ना कि वो नहीं है मेरे साथ, तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ ना। मेरी जासूसी कर रही थी क्या? तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी मारिया? तुम्हें पता आज मैं कितना खुश हूँ, और इस खुशी के मौके पे तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज के पेपर, मुंह दिखाई। वैसे तो लोग मुंह दिखाई में हीरे जवाहरात देते हैं, लेकिन तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो तुम्हारे लिए ये एक छोटा सा तोहफा है। लेकिन ये है क्या? इस फार्म हाउस के और मेरे पेंट हाउस के पेपर्स। वादे के मुताबिक मैंने तुमसे कहा था कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। चलो जल्दी से साइन कर दो ताकि कल ही जाके मैं तुम्हारे नाम कर दूं। लेकिन इसकी इतनी जल्दी क्या है? ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। कम ऑन, मना मत करना, बहुत प्यार से दे रहा हूँ। और वैसे भी आज से इस फार्म हाउस की मालकिन तुम हो, और मुझसे जो चीज जुड़ी हुई है उन सब पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। थैंक यू। लेकिन मैं ये पेपर्स कल साइन करूँ, ठीक है? Just for mercy। चलो। बताओ, हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल तो हम लोग मरी जा रहे हैं। वहाँ पर मेरा एक बहुत खूबसूरत सा रिजॉर्ट है। उसके बाद हम लोग सिंगापुर, फिर मलेशिया। तुम देखोगी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल मेरा नथिया गली जाने का कोई मूड नहीं है। हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक मलेशिया चलते हैं। हाँ, हम वहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन देखो मेरा मरी जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने वहाँ पर कुछ ज़मीनें खरीदी हैं, उन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और फिर इसी बहाने तुम रिजॉर्ट देख लोगी, बहुत खूबसूरत है। फिर तो मैं ज़रूर चलूँगी। कुछ बनाओ? नहीं, उससे पहले तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो। साइन कर लूँगी ना पापा, इतनी क्या जल्दी है? अच्छा लाओ।
क्या कर रहे हैं? बस एक बार। बस मिनाल के जाने के बाद घर इतना सूना हो गया, मुझे तो उसके बगैर रहने की आदत ही नहीं है। अरे बेटियां तो वैसे ही पराया धन होती है, उनके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ती है। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि ये सब कैसे हो गया। इधर रिश्ता आया, इधर बात पक्की है और झटपट शादी भी हो गई। हमें तो कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। बस ये हनीमून से वापस आते हैं ना, तो मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाती हूँ, दोस्तों को बुलाती हूँ, गेट टुगेदर करते हैं। मैं चाहती हूँ कि कामरान को सबसे मिलवाऊं। वैसे तुम्हें दामाद बहुत अच्छा मिला है। बस वो मिनाल को खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। एक फोन तो मिला, मिनाल से बात करूं, जरा दिल को सुकून आ जाए मेरे। पैकिंग हो गई? पैकिंग तो हो गई, मैंने अपने गर्म कपड़े भी रख लिए, लेकिन तुम्हारा वार्डरोब कहाँ है? अंदर तो सब कुछ खाली है। हाँ वो मैं, हाँ पहले मैं अपार्टमेंट में रहता था ना, बैचलर था, तो सारा वार्डरोब वहीं पर होता था। अब तुम आ गई हो, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो जल्द से जल्द आऊँ मैं यहाँ पर। हम एक काम करेंगे, हनीमून की वापसी पे ना हम तुम्हारा सारा वार्डरोब इधर शिफ्ट कर देंगे। कर लूंगा। अच्छा ना, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते ना, बहुत मूड हो रहा है। मिनाल, घूमना फिरना तो यूं ही लगा रहेगा ना। वैसे भी हम कल हनीमून पे जा तो रहे हैं, सुबह 8 बजे की फ्लाइट है। तुम्हें सोना नहीं है? कम ऑन, जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। हाँ भाई, कैसा जा रहा है तुम्हारा हनीमून? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है मुझे। और थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया और ऐसी बेवकूफ़ लड़की से मिलवाया जिसके अकाउंट में बेशुमार पैसे हैं। वरना मेरे अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आते? सच सच बताओ, कितने पैसे इकट्ठे हुए तुम्हारे अकाउंट में? काफी ज्यादा हो गए। वैसे काफी चालाकी से मैंने उसे चेक पे साइन करवा दिया था। बेचारी सो रही है, कल रात को नींद की गोली जो दी थी मैंने उसे, आज आखिरी दिन है। सोचा उस बेचारी को थोड़ा खुश कर, अपने हाथों से खाना खिला के। ध्यान रखना जरा, ये अपने हाथों से खाना खिलाते खिलाते तुम्हें मोहब्बत ही ना हो जाए उससे। फ्री कराने की जरूरत नहीं है ज्यादा। प्यार और उस बेवकूफ लड़की से कभी भी नहीं। और ऐसी बेवकूफ लड़की से कोई भला कौन कैसे प्यार कर सकता है यार? ऐसी बेवकूफ लड़की से सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया जाता है। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन ऐसी खूबसूरती का मुझे क्या करना? मैं तो प्यार सिर्फ और सिर्फ तुमसे करता हूँ। और ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। चलो, बस सुबह 9 बजे की फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। दुआ करना जो भी हो मेरे जाने के बाद। ख्याल रखना, और जो हमारा प्लान है वही करना। प्लान से हटके कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे फोन करते रहना, गायब मत हो जाना।
फिक्र रहेगी मुझे तुम्हारी। जान कम ऑन, कुछ ही हफ्तों की तो बात है। बस एक बार मैं दुबई पहुंच जाऊं, उसके फौरन बाद मैं तुम्हें बुला दूंगा। और पता है, तुम्हारे नाम से मैं एक अपार्टमेंट लूंगा जिसे हम दोनों बड़े प्यार से सजाएंगे, जिसमें तुम रहोगी और मैं। फोन करती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर्दी हो रही है, अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। क्या हो गया है? एक इम्पोर्टेंट कॉल आई, इसकी वजह से मैं बाहर आ गया। देखो सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, हमें देर हो जाएगी। चलो सो। कहाँ की फ्लाइट है? इस्लामाबाद की या दुबई की? कहाँ की है? यार दुबई भी चले जाएंगे, इसमें बड़ी बात नहीं। बस, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे लूटना चाहते हो, फ्रॉड करना चाहते हो तुम मेरे साथ। घटिया इंसान। क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या मतलब? मैंने अपने कानों से सुना सब कुछ। क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? गलतफहमी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? नाल ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठी बात होगी, दोबारा दो। मेरी बात सुनो। चुप। तुम्हें मैं बार बार इसलिए मना कर रहा था, तो कब फंस गया ना। देखो तुम सुनती कहो किसी की, तुम्हारी वजह से। क्या मैंने कोई जानबूझ कर धक्का नहीं दिया उसे? तुम मुझे ये बताओ कि इसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? अंदर बेहोश पड़ी। इससे कुछ हो गया ना अगर, तो मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। खुद तो तुम यहाँ हो नहीं, खुद दुबई चले जाओगे, फंस मैं जाऊंगी। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? और वैसे भी फोन पे मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया था यार। मुझे अभी इस वक्त अपनी पड़ी हुई है, मैं किसी भी तरीके से आज ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें चंद ही हफ्तों में बुला लूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, पहुंच के इत्तला कर देना और ख्याल रखना अपना। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही? बहुत देर से फोन कर रही हूँ, उनको फोन ही नहीं उठा रहा। स्ट्रेंज। मिनाल तो कभी ऐसा नहीं करती। चले भाई, देर हो गई है बहुत ज्यादा। नाश्ता तैयार है क्या? अरे कैसे जाए, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ऐसे नहीं अच्छा लगता मुंह उठा के जाना। तो कामरान के नंबर पे कर लेना आप। उसको भी किया है, फोन बंद है या बिजी? आई थिंक वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए होंगे, आज इस्लामाबाद की फ्लाइट थी। नहीं नहीं, एयरपोर्ट नहीं, मिल के जाना था उन्होंने। इस तरह नहीं जा सकते। मिनाल कॉल तो करती ना कि भाई जा रहे हैं। खाला तो एक दफा और ट्राई करके देख लेना। कर तो रही हूँ इतनी देर से। अच्छा सुने, कोई और नंबर नहीं है आपके पास उनका? नहीं, बस यही नंबर है, लैंडलाइन भी नहीं है। कमाल है, जिस घर में बेटी है वहां का कोई नंबर ही नहीं तुम्हारे पास। हद होती है लापरवाही की। हाँ तो आप रख लेते ना, सारी जिम्मेदारियां मेरी तो नहीं है ना। मेरा तो बड़ा दिल घबरा रहा है। इतनी देर हो गई, किसी से बात ही नहीं हो रही। मनाल से मेरी कल से बात नहीं हुई। शाहजर तुम जाओ जल्दी, देखो कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। शाहजर चलो जाके जरा चक्कर लगा के आते हैं। हाँ चेक करना पड़ेगा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप आ जाइए। या अल्लाह खैर, सब ठीक अल्लाह करे।
उसको छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ इस किस्म की घटिया हरकत करनी। आप देखिएगा, तो जहां कहीं भी जाकर छुपा है ना, उसे ढूंढ कर निकालो, जान ले लूंगा उसकी। मिनाल तुम ठीक हो ना? काफी देर हो गई इनको गए हुए। अल्लाह खैर करे, अभी तक कोई खबर ही नहीं है। कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने शाहजर को इतनी बार कॉल किया है, कामरान का भी फोन ऑफ जा रहा है। या अल्लाह खैर, कहीं मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा ना हो गया। परेशान ना हो, सब ठीक होगा। एक सेकंड। शाहजर कहाँ हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? मुझे बस इतना बताओ, मिनाल ठीक है? मिनाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कामरान जिसने हमें ये कहा था कि वो शाह मोटर्स का मालिक है, उसने झूठ बोला था। दरअसल वहां का एक मामूली मुलाजिम है और कुछ क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या बताओ मुझे, मनाल को क्या हुआ? बताती क्यों नहीं तुम मुझे? क्या हुआ मेरे मिनाल? क्यों नहीं? बताओ। क्या कह रही हो तुमने मुझे बहुत अजीब बात बताई है। खैर बताओ, अब तबीयत कैसी है उसकी? मामा, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। प्लीज दुआ करें वो ठीक हो जाए जल्दी बस। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये सब ताबिंदा का कसूर है। 20 साल की मासूम बच्ची है, जाहिर सी बात है उसको तो अपना बेहतर नहीं पता। आसान है धोखा देना 19 साल की बच्ची को। ताबिंदा और उसके अब्बू को तो जरा जांच पड़ताल करनी चाहिए थी ना। मैं तो तब से बात कर रही थी कि ये बहुत ही, खैर छोड़ो। अच्छा मुझे बताओ, लड़के का कुछ पता चला है? अभी तक तो यही पता लगा कि वो दुबई भाग गया सब कुछ लेके। जो मनाल का जेवर था, जो सारा जेवर उसने दिया था, वो भी लेके भाग गया। अभी अभी मुझे शाहज़े से पता लगा है कि 5 करोड़ रुपए का उससे चेक लिखवाया है और वो भी लेके चला गया। बल्कि वो पैसे क्रेडिट भी हो गए उसके अकाउंट में। अच्छा ताबिंदा से बात करवा दो, मैं पूछ लूं। मम्मा, अभी मैं उनसे बात नहीं करवा सकती आपकी। वो इस पोजीशन में नहीं है, बहुत रो रही हैं। ऊपर से अंकल ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी। अच्छा तो मुझे हॉस्पिटल का बता दो, तुम्हारे बाबा में वहाँ आ जाएंगे। वहाँ भी मत ना, इन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि ये बात घर से बाहर ना निकले। तो मैं आपको बता रही हूँ, बस आप दुआ करें कि सब ठीक हो जाए, मनाल ठीक हो जाए, बाकी सबकी तो खैर है। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा अपडेट देती रहना, हाँ, और मैं दुआ करूंगी मनाल के लिए। अल्लाह हाफिज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने खुद उसकी सारी डिटेल्स आईजी साहब को फॉरवर्ड कर दी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे इन्फ्लुएंस को अच्छी तरह जानते हैं आप। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे वो आदमी जेल की सलाखों के पीछे चाहिए एट एनी कॉस्ट। थैंक यू। आपके लिए खुशखबरी है, पेशेंट को होश आ गया है। हम मिल सकते हैं उससे? जी बिल्कुल, अभी हम थोड़ी देर में आपको उनसे मिलवा देंगे और इंशाल्लाह कल सुबह तक हम उन्हें डिस्चार्ज भी कर देंगे। एक्चुअली पेशेंट बहुत गहरे स्ट्रेस से गुजरी हैं। कोशिश कीजिएगा कि उनके साथ जो भी हादसा हुआ है इस वक्त उनसे इस बारे में कोई डिस्कस ना किया जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। तुम्हें पता आज मैं कितना खुश हूँ, और इस खुशी के मौके पे तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। ये क्या है? इस फार्म हाउस के और मेरे पेंट हाउस के पेपर्स। वादे के मुताबिक मैंने तुमसे कहा था कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा।
आज से इस फार्म हाउस की मालकिन तुम हो, और मुझसे जो चीज जुड़ी हुई है उन सब पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। जल्दी से साइन कर दो ताकि कल ही जाके मैं तुम्हारा नाम कर दूं। ये दिल है कि सहरा समंदर से गहरा, कहाँ कर रहे यहाँ हो? पे किसे क्या खबर के कहाँ दर्द ठहरा, भुलाऊं मैं कैसे वो बीते फसाने जो गुजरे हैं दिल पे, वो कोई न जाने। किसे मैं बताऊं, किसे जा सुनाऊं, लुटे दिल का जो हाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। हाँ हेलो, खैरियत से पहुंच गए? जाहिर है तुम्हारे जाने के बाद तो तूफान आना ही था। डिवोर्स पेपर मिल गए उन लोगों को? हाँ। अच्छा, तो क्या रिएक्शन था मनाल का, उसकी फैमिली का? अरे मनाल का तो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, और ये तो होना ही था, हालत खराब है उसकी। और शाहजहां ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी कटवा दी। बच्चे वाली बातें मत करो, वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। मैं इस वक्त दुबई में हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बोलो तुम बाहर भाग गए हो, लेकिन बहुत ऊंची पहुंच है इन लोगों की, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। खैर ये बताओ कि मनाल कैसी है? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है इसकी? कम ऑन यार, ऐसे ही पूछ रहा हूँ इंसानियत के नाते। बेहोश हो गई थी, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, अब तो वापस भी आ गई है अस्पताल से, ठीक है। जाहिर है इतना बड़ा शॉक मिला है उसको, तो इतना रिएक्शन तो आएगा ना। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि दुबई में सब कैसा? सफर तो बहुत अच्छा गुजरा, सारे रास्ते मैंने तुम्हें याद किए। मारिया, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। मैंने मोहब्बत की है तुमसे, और मोहब्बत में कोई किसी पर एहसान नहीं करता। अच्छा फोन रखो, मैं जरा खाला के पास होकर आती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, बाद में बात करती हूँ। ताज्जुब है, इतने धोखेबाज और फरेबी शख्स पर इन लोगों ने कैसे एतमाद कर लिया आंखें बंद करके? तो अभी तक शॉक में हूँ, यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ हैरत तो मुझे भी हुई सुन के, बल्कि दुख भी हुआ। इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है और उसको कैसे सफाई से धोखा दे दिया। कांट बिलीव इट, कामरान शाह बनने का धोखा। लेकिन सबसे बुरी बात यह कि अल्लाह जाने मिनाल पे क्या गुजर रही होगी। ये सारा कसूर ताबिंदा का है। याद नहीं, निकाह वाले दिन उसका हुरूर उसके चेहरे पर, बड़ा इतराती फिर रही थी अपने शौहर और दामाद की दौलत पर। सबसे कहती फिर रही थी कि हीरा चुना है मैंने हीरा बेटी के लिए। सही कहते लोग, गुरूर का सर नीचा होता है। अरे अम्मी छोड़े ना, जाने दे, हम खुद बेटी वाले हैं, हमें तो एहतियात करनी चाहिए। भाई बेटी वाले इसलिए तो कह रहे हैं, उसका बाप जिंदा है, भाई जिंदा है, किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, बस ऐसी उठाकर दे दी, थमा दी बेटी। जैसी करनी वैसी बननी। बेचारी बच्ची। मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे ज्यादा मुझे ये प्रॉपर्टी भी पसंद है, इसीलिए कि शादी के बाद इसे मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा।
ऐसी खूबसूरती का मुझे क्या करना, मैं तो प्यार सिर्फ और सिर्फ तुमसे करता हूँ। और ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। चलो, बस सुबह 9 बजे की फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। दुआ करना जो भी हो मेरे जाने के बाद। गलतफहमी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो।